तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, कौन-कौन से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कहाँ-कहाँ आपको परेशानियाँ आ सकती हैं, जॉब को लेके या फिर आर्थिक स्थिति को लेके क्या कंडीशन बन रही है। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम देखिए आपके लगन से स्टार्ट करेंगे और वीडियो के अंत में कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें भी करेंगे। तो शुक्र से अगर स्टार्ट किया जाए तो शुक्र का जो गोचर है देखिए शुक्र का गोचर आपके सिंह राशि में रहने वाला है। तो ये राशि आपके चतुर्थ भाव में पड़ती है। ऐसे में शुक्र आपको घर का सुख देगा। यानी इस समय अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, कोई ज़मीन वगैरह खरीदना चाहते हैं या घर में कोई लग्ज़री सामान खरीद कर लाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर समय रहेगा। शुक्र का ये गोचर 24 सितंबर तक यहाँ रहेगा। तो 24 तारीख तक आप घर पर मौज ले सकते हैं, घर के सदस्यों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, घर का माहौल काफ़ी अच्छा होगा। इसी के साथ घर के माहौल के साथ-साथ ही आपके जो भी घर के सदस्य हैं, उनके बीच में आपसी तालमेल काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपकी माताजी और आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, वो कोई उत्सव मना सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कोई प्रोग्राम आपके घर में जिसको आप सब लोग एन्जॉय करेंगे। तो ओवरऑल ये जो गोचर है अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। इसी तरह से शुक्र की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी पड़ रही है। तो दसम भाव पर पड़ने से अगर आप कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके बॉस फीमेल हैं, विशेषकर पुरुषों के लिए, तो उनके साथ आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा होगा और इसी तरह से आपका जो मुख्य फ़ोकस है इस मंथ में सितंबर में वृषभ लगन वालों का फ़ोकस घर के कार्यों पर ही सबसे ज़्यादा होगा। घर के सुख या घर के किसी काम-काज को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। 24 सितंबर के बाद शुक्र नीच के हो जाएँगे और वो चले जाएँगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में आने के बाद यहाँ पर कहीं न कहीं कोई गलत डिसीज़न आप लोग ले सकते हैं अपने पंचम भाव के कार्यों से संबंधित। जैसे कि आपका कोई प्रेम संबंध है तो आपका प्रेम संबंध में आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसी तरह से शुक्र का पंचम में आना आपका जो क्रिएटिव स्किल है, वो भी आप ठीक से प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे। तो शुक्र का जो गोचर है आपको सिंह राशि में सबसे बेटर रहेगा और इस गोचर में आपको जितना लाभ लेना है शुक्र के इस गोचर का उतना आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर बुध के बारे में। बुध का गोचर अगर हम देखेंगे 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कन्या में वक्री हो रहे। तो बुध का गोचर कन्या में ही रहने वाला है, लेकिन बुध यहाँ पर देखा जाए तो 10 सितंबर से वक्री हो जाएंगे। 10 सितंबर से बुध का वक्री हो जाना कहीं न कहीं जो पंचम भाव से अगर आपको कोई आर्थिक लाभ मिल रहा था, कोई धन लाभ मिल रहा था, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। ये समय में आपका कोई डिसीज़न हो, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी संतान से रिलेटेड, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से संतान को लेके कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है इस गोचर के दौरान। इसी तरह से पंचम में बुध है तो यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। ऐसे में आपको एजुकेशन से संबंधित जो स्टूडेंट है उनको दिक्कत आ सकती है कुछ ना कुछ। कुछ इस विशेष प्रकार की जो परेशानी है आपके गलत डिसीजन की वजह से हो सकती है। इसी तरह से ये समय आपके निर्णय लेने के लिए भी अच्छा साबित नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो आपका इंटरव्यू भी शायद कैंसल हो या फिर इंटरव्यू में आपको सफलता ना मिले। इसी तरह से बुध पंचम भाव में है तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा या तो ज़्यादा बोलेंगे या ज़्यादा ओवरथिंकिंग का शिकार होंगे, तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर ये कन्या में ही हालाँकि पूरे मंथ बाद में वक्री रहने वाले हैं, तो 10 सितंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, उसमें आप अपना कोई भी काम करना चाहें, कर सकते हैं। अब बुध की दृष्टि यहाँ से पड़ रही है आपके लाभ स्थान पे, तो आपको 10 सितंबर से पहले-पहले अगर पंचम भाव से संबंधित कोई भी काम है, उससे कोई लाभ होगा, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह से या आपके कोई बहुत अच्छे सही डिसीज़न की वजह से, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा और 10 सितंबर तक का जो समय है उसमें आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा के गोचर को अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शुरुआत में ये तुला में ही रहेंगे, तो शुरुआत में कोई ना कोई आपको दिक्कत हो सकती है। किसी केस मुकदमे में फँसे हुए हैं तो काफ़ी इधर-उधर भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है। साथ ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव विचार चल सकते हैं।
तो शुरुआती जो समय है चंद्रमा के हिसाब से अगर हम देखें गोचर के हिसाब से तो अच्छा नहीं है, थोड़ी भाग-दौड़ करनी ही पड़ेगी आपको और ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहना है, मेंटली कोई प्रेशर आप ना लें और बिल्कुल आप फ्री रहें। तो वरना आप अवसाद से ग्रस्त हो सकते हैं। तो चंद्रमा का गोचर फिर होगा आपके वृश्चिक में यानी आपके सप्तम भाव में, तो वृश्चिक में होने से कहीं न कहीं आपके कुछ गलत डिसीज़न हो सकते हैं वृश्चिक में इनके गोचर से। जैसे कि आपका कोई बिज़नेस में गलत डिसीज़न हो या आप जो भी डिसीज़न लेते हैं, सारे के सारे डिसीज़न पे ही इसका असर अवश्य पड़ेगा। लेकिन विशेषकर सप्तम भाव के कार्यों से संबंधित कोई भी अगर आपका डिसीज़न है, तो वहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के गोचर को अगर हम लोग देखेंगे तो सूर्य शुरुआत में अपने ही घर में गोचर करेंगे 17 सितंबर तक। 17 सितंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी बेटर है, आप घर के कार्यों को काफ़ी अच्छी तरीके से सँभालेंगे। इसी प्रकार से आपके फादर की घर में बहुत ज़्यादा चलेगी, ऐसा भी पॉसिबल है या फिर आपकी जो मदर हैं, उनका कुछ व्यवहार ही ऐसा हो सकता है जैसे कि आपके फादर का व्यवहार होता है। तो कहीं न कहीं घर के सदस्यों के बीच में थोड़ी बहुत ईगो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये समय आपके लिए घर के कार्यों के लिए काफ़ी अच्छा है। सूर्य इस भाव में एनर्जी दे रहे हैं, तो इस भाव से संबंधित कोई बड़ा काम बन सकता है। साथ में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी दृष्टि की, तो सूर्य जब यहाँ रहेंगे आपके दशम भाव को वो देखेंगे। दशम भाव को देखने से ये समय में आपको अगर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किए हुए हैं तो अच्छा रहेगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, नई कहीं पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए फिर भी समय सपोर्टिव रहेगा। तो जो लोग अपने ट्राई कर रहे हैं, प्रोफेशनली कुछ सोच रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इसी तरह से आप अगर ऑलरेडी कहीं लगे हुए हैं तो आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, आपके काम की काफ़ी ज़्यादा सराहना हो सकती है या आपको आपके बॉस से काफ़ी अच्छी मदद भी मिल सकती है। तो ये समय आपके लिए प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा है, सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर तक रहेगा। तो 17 सितंबर तक आप देख सकते हैं लगभग आधे महीने से भी ज़्यादा है, तो ये बहुत ही ख़ास समय आप लोगों के लिए जाने वाला है। इसके बाद सूर्य चले जाएँगे कन्या में। तो कन्या में जाने के बाद यहाँ पर वो बुध के साथ युति कर लेंगे, लेकिन बुध यहाँ वक्री स्थिति में है। तो सूर्य के आने के बाद यहाँ सूर्य का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। इस वजह से आप अपने घर से संबंधित कोई भी डिसीज़न लेंगे वो तो सही लेंगे, लेकिन संतान वगैरह से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। इसी तरह से आपकी खुद की एजुकेशन या जो भी आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं कहीं से पंचम भाव के कार्यों से, तो उसको लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ सूर्य की एनर्जी आने से इस भाव को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन मिल जाएगा, ये भाव काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। पर आपको चाहिए कि आप अपने डिसीजन काफ़ी अच्छे से लें। इसी प्रकार से सूर्य आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो लाभ स्थान को देखने से पंचम भाव के किसी कार्य से थोड़ा बहुत लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपका किसी से कोई बड़ा व्यक्ति से कॉन्टैक्ट हो सकता है जो बहुत ही उच्च अधिकारी हो, तो उन लोगों से आपको मदद मिलेगी जो सरकारी पदों पर बैठे जो बड़े लोग हैं, उनसे आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो सूर्य के गोचर में आपको यहाँ पर कन्या में भी फ़ायदा होगा और जो सिंह राशि का गोचर है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंगल के गोचर की बात कर लेते हैं अब। और मंगल के गोचर को अगर आप देखेंगे मंगल वृषभ में गोचर करेंगे, तो मंगल का वृषभ में गोचर होना यानी आपका सप्तमेश आपकी लगन में स्थित है और आपका मंगल है वो 12वें घर का भी स्वामी है। ऐसे में एक तो विदेश यात्रा या विदेश के साथ कोई ना कोई संबंध आपका जुड़ेगा और विदेश में रहने के या विदेश में सेटल होने के बहुत सारे ख़्याल आपके मन में आ सकते हैं। ये समय में आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रह सकता है, बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे-अच्छे विचार आपके मन में आएँगे। साथ ही अगर पार्टनरशिप कर रखी है तो थोड़ा बहुत विवाद भी हो सकता है किसी के साथ। इसी तरह से हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये समय में थोड़ा हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी आप अगर नियमित तौर पर आप अगर मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से मंगल का आपके लगन में आना, ये गुस्सा आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा और ये गुस्सा कहीं न कहीं आपका जो 7th हाउस है, 7th हाउस से रिलेटेड कार्यों में निकलेगा, तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत खराब स्थिति भी बन सकती है इसकी वजह से। तो अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी फाइट वगैरह होती है, ऐसा कुछ होता है, रिलेशन आपके खराब होते हैं, तो आपको उस पर कंट्रोल अवश्य करना होगा। अब ये मंगल आपके चौथे घर को देख रहे हैं यहाँ से, तो चौथे घर को देखने से आपको प्रॉपर्टी वगैरह का कोई लाभ दे सकते हैं
और ये समय में विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट भी आपका हो सकता है, क्योंकि 12वें घर में राहु गोचर कर रहे हैं और मंगल 12वें घर के स्वामी होकर आपके लगन में आ रहे हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो मंगल की दृष्टि सप्तम पर भी पड़ रही है, तो सप्तम भाव पर आपका ज़्यादा फोकस होगा। इसी तरह से आपका फोकस 12वें भाव के कार्यों पर भी बहुत ज़्यादा होगा और मंगल देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को भी। लेकिन यहाँ एक्सीडेंट वगैरह होने के उतने ज़्यादा चांसेस आप लोगों के लिए नहीं बनते हैं। फिर भी अगर कोई चोट लगती है तो आपको सावधान ज़रूर रहना चाहिए। अब यहाँ मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, तो अगर आप कोई भी क्रिएटर हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस व्यक्ति हैं, तो आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं हैं, तो आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो मीन में वो वक्री हो रहे हैं और आपके अष्टमेश है। तो ऐसे में देखिए मूल त्रिकोण जो इनका साइन है वो है धनु और ये अपनी खुद की राशि मीन में वक्री है। ऐसे में आपके साथ क्या-क्या हो सकता है? देखिए एक तो जो अष्टम भाव से आपको जो भी गेन होने वाले हैं, उनमें कहीं न कहीं रुकावट आएगी थोड़ी बहुत। लेकिन आपको एक समय बाद जब गुरु यहाँ से मार्गी होंगे तब वो आपको गेन मिल जाएँगे। इसी तरह से अगर कोई दुर्घटना होती है, चोट वगैरह लगती है, तो उससे आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और ये समय में इन-लॉज़ के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे। पैतृक संपत्ति में कोई लाभ हो सकता है, अगर आपका कोई ऐसा विचार चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं फिलहाल। या फिर आपने मान लीजिए कोई अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य कर रहे हो, तो उससे संबंधित जो भी आपकी इनकम वगैरह होती है, जो भी वहाँ से आपको फ़ायदा होता है, वो फिलहाल एक समय के लिए थोड़ा ब्रेक वहाँ लग सकता है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह से गुरु आपके 11th हाउस में वक्री हैं, तो 11th हाउस में वक्री होने की वज़ह से यहाँ से भी आपके दोस्तों से, आपके जो भी फ्रेंड सर्किल हैं उनसे और जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं आपके नेटवर्क में, उनसे कहीं न कहीं फ़ायदा थोड़ा कम ही होगा। लेकिन आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, गुरु जब मार्गी होने लगेंगे तब आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट देंगे। इसी तरह से गुरु का ये जो गोचर है, तो इसमें आपको संतान की प्राप्ति में थोड़ी बहुत लेट हो सकता है या थोड़ी बहुत कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से जो लोग यहाँ पर गुरु से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या मार्केटिंग से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं या किसी ग्रुप से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समय काफ़ी बेटर है। अगर आप अपनी धन संबंधी स्थितियों के बारे में कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आपको लाभ कहाँ से लेना है, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इसी तरह से गुरु का यहाँ गोचर आपके धन के स्रोतों को 1 से 2 कर सकता है, डबल कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वेट भी करना पड़ेगा। तो गुरु का गोचर ओवरऑल हम अच्छा ही मानेंगे। गुरु यहाँ पर हालाँकि वक्री हैं, तो कुछ-कुछ प्रभाव यहाँ पर थोड़ा डिले दे सकते हैं। अब ये यहाँ से अगर देखें तो आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालें, तीसरे भाव पर दृष्टि डालने से कोई छोटी-मोटी यात्रा आपकी होगी, वो रुक जाएगी। भाई-बहनों के साथ ठीक से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। इसी तरह से अगर तीसरे भाव से संबंधित ही आपका कोई कार्य है, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से ये जो गुरु हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों में थोड़ा बहुत ब्रेक लग सकता है। हालाँकि यहाँ पर सूर्य के आने के बाद आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्टों की उम्मीद हो सकती है। तो गुरु का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है पंचम पर, अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पैसे का जो रिटर्न है हो सकता है थोड़ा डिले मिले। इसी तरह से प्रेम संबंधों को लेकर भी थोड़ी बहुत कठिनाई आप लोगों को पेश आ सकती है और संतान को लेके तो मैंने बोला ही है कि संतान के लिए भी कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। तो गुरु का जो गोचर है आपके लिए, देखिए गुरु आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो सप्तम भाव को देखने की वजह से ये समय में अगर आपकी अभी तक मैरिज नहीं हुई, मैरिज होने के चांसेस बनेंगे। अभी अगर कहीं बात चल रही है तो वो बात कुछ समय बाद आपकी कन्फर्म हो सकती है। तो विवाह के चांसेस भी बन रहे हैं और धन आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। इसी तरह से गुरु आपके लाभ स्थान में वक्री हो रहे हैं, तो कहीं पर रुका हुआ पैसा है, कहीं अटका हुआ पैसा है, उसके मिलने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा ये बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि के बारे में। देखिए शनि का गोचर अगर आप लोग देखोगे तो मकर में वक्री है फिलहाल ये और मकर में इनके वक्री होते हुए कहीं न कहीं आपका जो फ़ॉरेन का अगर टूर है तो वहाँ पर थोड़ा आप सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। वैसे तो आपको चांसेस बन ही रहे हैं गोचर से तो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा, थोड़ा डिले हो सकता है शनि जब तक वक्री हैं। इसी तरह से आपके फ़ादर के साथ आपके रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहेंगे ये समय में। आपके गुरु भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइट हो सकते हैं व्यवहार में। इसी तरह से कुछ आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, कुछ न कुछ स्पिरिचुअल बातें आप सुनना चाहेंगे,
तो शनि का यहाँ पर प्रभाव आपको लक का साथ इतना नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर उच्च अध्ययन से जुड़ा कोई कार्य है तो वहाँ पर भी आपको वेट करना पड़ सकता है। इसी तरह से शनि आपके 10th हाउस के स्वामी होके आ रहे हैं आपके 9th में। तो ऐसे में आप देखिए कहीं अगर विदेश में जॉब देखने जा रहे हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं या आप किसी दूसरे स्टेट में जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो ये समय में एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग परेशानी में हैं उनकी परेशानी दूर होगी, लेकिन यहाँ आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है। तो शनि ये आपके धन को भी प्रभावित करेंगे, आपके लाभ को भी प्रभावित करेंगे और दोनों ही ग्रह वक्री हैं। ऐसे में धन शायद हाथ में कम ही आए आपके, तो जो आपके पास अभी जमा धन है उसी से आपको काम चलाना पड़ सकता है। इसी तरह से शनि आपके कम्युनिकेशन हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हाउस पर दृष्टि डालने की वजह से यहाँ के कुछ कार्य आपके रुक सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जब दृष्टि पड़ रही है तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करवा सकते हैं, भाग-दौड़ काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। इससे आपका मेंटली जो बर्डन है वो भी बढ़ेगा और आपको ऑफ़िस में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पड़ सकता है। इसी प्रकार से कई-कई बार आपके अपने साथ वालों के साथ संबंध भी बिगड़ सकते हैं। तो शनि का प्रभाव कुछ ऐसा रहेगा और लगभग देखिए हमने सभी ग्रहों के बारे में बात की और अगर बात करें यहाँ पे हम शुक्र के बारे में तो देखिए शुक्र का गोचर आपके लिए काफ़ी बेहतर है इस मंथ में। सूर्य और शुक्र दोनों का ही काफ़ी बेहतर गोचर रहने वाला है, तो इस गोचर का आप फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। इसी तरह से राहु केतु के बारे में अगर बात करें तो राहु का गोचर हो रहा है आपके 12वें घर में और आपका 12वें घर का स्वामी आपके लगन में गोचर करेगा, तो ये विदेश यात्रा के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं और आपको घर का सुख है या फिर आपको लग्ज़री का सुख है वो फ़ॉरेन में भी मिल सकता है। इस दौरान जो लोग फ़ॉरेन में रह रहे हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ लगन के लिए इस मंथ में काफ़ी सारे चांसेस आने वाले हैं। सितंबर के दौरान आपकी जॉब लग सकती है, आपके बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम हैं जो अभी कुछ समय के लिए रुक भी सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में वो बहुत तेज़ गति से होने भी वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए हमने यहाँ पे बात की, अब थोड़ा-सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अच्छे दिनों की। अगर आप लोगों के लिए अच्छे दिनों को देखा जाए, तो 19-20 उसके बाद 24-25, 26-27 और 28 ये दिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। इन दिनों में अपना कोई भी काम आप निपटाना चाहें, तो निपटा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ खराब दिनों की, जहाँ पर कुछ परेशानी, कुछ आपको टेंशन रह सकती है। जब चंद्रमा का गोचर लिब्रा में होगा यानी कि तुला राशि में जब होगा, तो 27 और 28 को ये समय में आपके ऊपर कोई केस मुकदमा है तो परेशानी आ सकती है। कोर्ट केस का कोई भी मसला हो या कोई शत्रु परेशान कर सकता है। डेली रूटीन को लेकर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपके जहाँ आप काम-काज करते हैं, जिस ऑफ़िस में आप डेली वर्क करते हैं, वहाँ की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ भी आपके पक्ष में नहीं रहेंगी। तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसी तरह से आप हो सकता है अपने कार्यस्थल पर भी समय पर ना पहुँचे, तो ये 2 दिन काफ़ी परेशानी भरे और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग रहने वाले आप लोगों के लिए। इसी तरह से इन 2 दिनों में कोई हेल्थ को लेके भी परेशानी रह सकती है। चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा 4 और 5 को, ये समय में कोई एक्सीडेंट वगैरह होना, दुर्घटना होना, कोई चोट वगैरह लगने के चांसेस बनेंगे। हालाँकि वो जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, पर फिर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4 और 5 को कोई भी बड़े काम का बर्डन आप अपने ऊपर ना लें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से 4 और 5 को अचानक धन की कहीं से प्राप्ति होने के भी योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जब चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा 13 और 14 तारीख को स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को महसूस हो सकती है। इसी तरह से डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। इन 2 दिनों में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं बहुत ही सोच समझ कर करें। इसी के साथ आपका जो मन है काफ़ी परेशान रहेगा। हो सकता है कि रात्रि को सोते समय आपको डरावने सपने आ सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मानसिक रूप से कोई भी परेशानी होती है, कोई ना कोई मंत्र का जप कीजिए या फिर आप ओम शब्द का जप कीजिए तो आपकी जो परेशानी है दूर होगी और मन को काफ़ी आराम मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर डिस्कस किया आप लोगों के लिए पूरे मंथ के बारे में और फिलहाल आप जान ही गए होंगे कि आपका मंथ कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में